बंदे आजिज हूँ या रब कर मेरी तौबा कबूल। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन सुल्तानुल औलिया के वास्ते। हज़रत किबला दरबार ताजुद्दीन बाबा नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह में गालिबन 1952 में बगैर किसी इत्तला के हज़रत किबला नागपुर स्टेशन से उतरकर मोमिनपुरा मदरसा शमसुल उलूम में बरादरम अल्लामा अरशदुल कादरी सलमा के पास अचानक तशरीफ लाए और मुझे मोहल्ला गांजा खेत से बुलवाया। लोगों ने दरियाफ्त किया कि हुजूर कहाँ रामपुर और कहाँ नागपुर, इस जईफी में इस कदर जहमत किस लिए। इस बंदाए आसी की तरफ इशारा फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इस जनाब के लिए ये सब पापड़ बेलने जा रहे हैं। मौलवियत में बहुत दिन गुजर गए, अब दरबार ताजुद्दीन जा रहा हूँ, वहाँ जो हुक्म होगा अमल किया जाएगा। हज़रत किबला और यह बंदा आसी एक रिक्शा पर और दिगर साथी व सामान एक टांगे पर सवार होकर मगरिब के वक्त ताज़ाबाद शरीफ हाजिर हुए। हज़रत किबला ने अपना बिस्तर मस्जिद में खोलकर आस्ताना की तरफ रुख करके बैठ गए और मुझसे फरमाया, कोई शेर सुनाओ। मैंने ये शेर सुनाया, मैं सितम रशीदा इश्क हूँ, मुझे यूं नजर से गिरा न दे कि खुदा भी अपनी खुदाई में कहीं रहने की मुझे चाह न दे। हज़रत किबला को शेर पर इतनी रक्कत तारी हुई कि तमाम मजमा चीख मारकर रोने लगा। पूरी रात इसी तरह बसर हुई। सुबह अजान के वक्त जनाब शेख अब्दुल मन्नान मदारसी शहर से ताज़ाबाद हाजिर होकर वहाँ के झोपड़ों में कुछ तलाश करने लगे। मैंने दरियाफ्त किया, अब्दुल मन्नान मियाँ इतने सवेरे क्या तलाश कर रहे हो? तो जवाब दिया, आज कोई बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं। मैंने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जवाब दिया, आज रात के 3 बजे मैंने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा है। मुझसे फरमा रहे थे कि अब्दुल मन्नान जल्दी ताज़ाबाद आओ, देखो हमारे एक अजीम शान मेहमान तशरीफ लाए हैं, फौरन आकर उनका इंतजाम करो। मैंने कहा, हाँ, हमारे हज़रत किबला पीरो मुर्शिद ताज़ाबाद आज शाम को तशरीफ लाए हैं। अब्दुल मन्नान मदारसी ने आकर देखा तो फौरन पहचान गए कि इन्हीं को बाबा हुजूर ने ख्वाब में दिखलाया है। दौड़कर उन्होंने हज़रत किबला की कदमबोशी की। हज़रत किबला मुराकिब थे। चौंक कर हज़रत किबला ने अब्दुल मन्नान मदारसी की पीठ पर अपना दस्ते शफकत रखा और बगैर कुछ कहे सुने फरमाया, भाई हमारे साथ 15-16 आदमी हैं, आज मौला अली मुश्किल कुशा की तारीख है। उस रोज 21 शाबान थी, या बा एतबार तारीख के इरशाद फरमाया है, वरना तारीख शहादत मौला 21 रमजानुल मुबारक है। 21 आदमियों का खाना पकवा लो। यह सुनकर अब्दुल मन्नान मदारसी एक होटल की तरफ इंतजाम के लिए चल दिए। फिर हज़रत किबला ने मुझसे फरमाया, जाइए दरबार में हाजिरी देकर आइए। मैं हाजिरी देकर आया तो हज़रत किबला के बिस्तर पर गुलाबी रंग का एक अजमेरी अमामा पहले ही से खोलकर रखा हुआ है। मुझे देखकर मजमा वालों से फरमाया, आओ भाई आओ, हुक्म हो गया है। भागे भागे फिर रहे थे, अब इन्हें बांध दो। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर फरमाइए, ताजुल औलिया अपने दरबार में हज़रत किबला की कैसे मेहमान नवाजी फरमा रहे हैं। फिर दोपहर में मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजह की फातिहा हुई। तकसीम लंगर के बाद हज़रत किबला मज़ार पाक पर हाजिर हुए और फिर भी बुलाइयों कहते हुए शहर नागपुर के लिए रवाना हो गए। मेरे मदरसा गौशे ताजुल उलूम में आकर ठहरे तो मैंने अपने भाई अल्लामा अरशदुल कादरी सलमा की खिलाफत के लिए भी अर्ज किया तो फरमाया, वह दूसरे काम के लिए हैं, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। हज़रत किबला 2 साल मुतवातिर नागपुर तशरीफ लाए और रायपुर और धमतरी होते हुए रामपुर वापस तशरीफ ले गए। फिर चंद दिनों के बाद मैं मदरसे से बरतरफ हो गया और वअज़ कहने के लिए शोलापुर के जलसे में होते हुए मुंबई पहुंचा तो मालूम हुआ कि हज़रत किबला यहाँ मोहतरम हाजी अहमद साहब के मकान पर तशरीफ फरमा है। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अपना सामान रखकर मैं फौरन हाजी अहमद साहब के मकान पर हाजिर होकर कदम बोश हुआ। हज़रत किबला भी मुझे देखकर निहायत मसरूर हुए, बल्कि सिलसिले के जुमला हाजिरीन बरादरम सूफी अलाउद्दीन साहब, हाजी अहमद साहब, सूफी मंसूर हसन साहब, सूफी अली हुसैन साहब, सूफी हकीमुद्दीन साहब, सूफी अब्दुल साहब, सूफी अब्दुल चीकू वाले वगैरह, ये सब लोग मुझसे खुशी के मारे गले मिलने लगे। हज़रत किबला ने इरशाद फरमाया कि मौलाना बंदा जामी पीर शुद्ध हमचू गुलामा बरतरत रहम कुन ए शाह खूबा बरगदाए ज़ारे ख्वैश सुनाओ।
मैंने सुनाना शुरू किया तो 1 घंटे तक हजरत किबला और तमाम हाजिरीन मजलिस ज़ारो कतार रोते रहे। इसके बाद हजरत किबला ने फरमाया, अरे भाई, अजमेर शरीफ के लिए मौलाना का भी टिकट ले लो। हजरत किबला के हुक्म के मुताबिक अजमेर शरीफ के लिए मेरा भी टिकट ले लिया गया। बहम्दुलिल्लाह ताला आज तक मैं उस टिकट पर हूँ। जब मुंबई से रवाना हुए तो अहमदाबाद स्टेशन पर हम लोग अजमेर शरीफ की गाड़ी बदलने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरे थे, जहाँ नामालूम 20-25 आदमी स्टेशन पर फूल का हार लिए हमारी गाड़ी जिससे हम लोग उतरे थे इधर उधर हार फूल लिए फेरे लगा रहे थे, जैसे वो लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। जब वह आदमी उन्हें नहीं मिला तो मजबूर होकर उन्होंने वही हार हजरत किबला के गले में डाल दिया। हम लोग यह देखकर हैरान हो गए, आखिर ये लोग कौन हैं जिन्हें हम में से कोई नहीं पहचानता। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनमें से एक आदमी को दूर ले जाकर पूछा, भाई आप लोग कौन हैं? क्या आप लोग हजरत किबला को जानते हैं? उन्होंने बहुत धीमे से जवाब दिया ताकि कोई और न सुन सके। इस गाड़ी से हमारे पीरो मुर्शिद तशरीफ लाने वाले थे। हम लोग उन्हीं के इस्तकबाल के लिए हार और फूल लेकर आए थे, मगर वे नहीं आए। उनके इस जवाब पर हजरत किबला जो काफी दूर बैठे थे हमारी तरफ देख कर बोले, वे आते कैसे? हम जो आ रहे थे। हमारे पिराने अजाम ने उनका आना रोक दिया। इसके बाद वे लोग आपस में मिलजुल कर अपने घरों को लौट गए। अजमेर शरीफ की गाड़ी शाम को जाने वाली थी और हम लोग सुबह ही अहमदाबाद पहुंच गए थे। इसलिए हजरत ने मुझसे कहा, ऑटो रिक्शा लेकर आओ, हम हजरत मूसा सुहाग के आस्थाने पर हाजिरी देंगे, नाश्ता दान भी साथ ले लेना। हजरत किबला और मैं ऑटो रिक्शा से हजरत मूसा सुहाग के आस्थाने पर पहुंचे। हजरत किबला ने वहां के सजादा नशी जो सुहागन मालूम हो रहे थे 10 रुपए का नोट नजर किया और मज़ार पाक पर हाजिरी हुई। हजरत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह का एक के बाद एक 4-5 मज़ार बने हुए हैं। मालूम हुआ कि मुस्लिम हुकूमत के दौर में जब आपकी विलायत आपकी किसी करामत की वजह से जाहिर हो गई तो बादशाह वक्त उनसे मिलने आया। तब उन्होंने जमीन को हुक्म दिया, फट जा, और खुद उसमें कूद गए। बादशाह वक्त भी उसी कब्र में आपके साथ कूद पड़ा। फिर हजरत मूसा सुहाग उस कब्र से निकलकर बगल में दूसरी जगह चले गए और फिर जमीन को हुक्म दिया, फट जा। इस तरह 4-5 जगह हुआ। आखिरकार उन्होंने कब्र के अंदर से बादशाह से जलाल में कहा, खबरदार वहीं रहना। बादशाह आपके जलाल से सहम गया और बाहर ही खड़ा रह गया। फिर आपने जमीन को हुक्म दिया, बंद हो जा। आपके हुक्म से सारी कब्रें बंद हो गई। आप जिंदा दफन कब्र में जलवा फरमा है। बाद में बादशाह ने 5 कब्रों के निशान बनवा दिए। आपकी 5 कब्रों पर हमेशा चादर चढ़ी रहती है और हर मजार पर हरी हरी चूड़ियों का ढेर भी रहता है। हजरत किबला जैसे ही मजार शरीफ के मुतसिल 2 जानों होकर फातिहा पढ़ने के लिए बैठे कि हवा का एक बवंडर आया, जिससे मजार शरीफ की 2 चूड़ियां हजरत किबला की गोद में आ गिरी। हजरत किबला ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और फरमाया, मौलाना हुक्म हो गया, ये दोनों चूड़ियां हमें पहना दो। गोया ये इस बात का इशारा था कि सिलसिला मूसा सुहाग की सनद भी ले जाएंगे। फिर मैंने दोनों चूड़ियां हजरत किबला के दोनों हाथों में पहना दी। इसके बाद हजरत किबला ने ऑटो रिक्शा वाले से फरमाया, जाओ वजू करके आओ, तुम्हें इन्हीं के सिलसिले में मुरीद कर दूं। हजरत किबला ने वहीं बैठे बैठे ऑटो रिक्शा वाले को मुरीद किया और दुआ मांगी। फिर वहां से रुखसत हुए। वापसी में एक इमली के दरख्त के नीचे ऑटो रिक्शा को रुकवाया और रिक्शा वाले से कहा, कहीं ठंडा पानी मिल जाए तो लाओ, और मुझसे फरमाया, नाश्ता दान खोलो। मैंने नाश्ता दान खोला तो उसमें मुंबई वाले पराठे ठंड की वजह से नरम नहीं थे। तो मुझसे फरमाया, जाओ मोहल्ले के किसी घर से ताजी रोटी मांग कर लाओ। मैं फौरन पास के मोहल्ले से ताजी रोटी लेकर आया। हजरत किबला ने फरमाया, लो एक बात यह रह गई थी, सो वह भी इन्होंने करा ली। उस रोटी में से एक लुकमा खाया और पानी पीकर फरमाया, बेटा तुम मुरीद हो गया, मगर तेरी जोरू तो रह गई। अपने घर मुझे ले चल, तेरे बाल बच्चों को भी मुरीद बना दूं। फिर तू मुझे स्टेशन पर पहुंचा देना। और मुझसे फरमाया, मौलाना इसका पता लिख लो, तुमको काम देगा। मैंने हजरत किबला की किताब नगमाते समा पर उसका पता मोहम्मद यूसुफ ऑटो रिक्शा वाला, मोहल्ला गाजी पीर, अहमदाबाद लिख लिया। फिर हम लोग मोहल्ला गाजी पीर पहुंचे। ऑटो रिक्शा रुका तो हजरत किबला उतर कर बिना किसी से पूछे गली दर गली होते हुए उस आदमी के घर पहुंच गए। एक अनजान बुजुर्ग को देखकर घर के सभी लोग घबरा गए। हजरत किबला ने फरमाया, घबराइए मत, तेरा आदमी मुरीद हो चुका है, तुझे मुरीद बनाने आया हूँ। सांस पर बहुत जोर है, पहले बैठने की जगह दे। ऑटो रिक्शा वाला अभी बाहर ही अपना रिक्शा संभाल कर रखने में मशरूफ है और हजरत किबला बिना किसी के बताए उसके घर पहुंच गए। फिर उन्होंने सबको वजू कराकर मुरीद बना लिया।
اس کے گھر کے اگل بغل والوں کو بلا کر مرید بنا لیا۔ حضرت قبلہ کی اس کرامت سے وہاں کے تمام لوگ متحیر تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک بھیڑ سی لگ گئی۔ پھر حضرت قبلہ وہاں اسٹیشن تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، مولانا تم نے چوڑی نہیں پہنی؟ اور اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر فرمایا، تو اس میں سے نکال کر ایک چوڑی تم بھی پہن لو۔ میں نے حضرت قبلہ کے ہاتھ سے چوڑی نکال کر اپنے دائیں ہاتھ میں پہن لیا اور اجمیر شریف کی گاڑی پر سوار ہو کر ہم لوگ اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی مرتبہ اسٹیشن پر ساتھیوں میں سے چند ساتھی حضرت قبلہ کے پاس سیکنڈ کلاس میں آ گئے تو حضرت قبلہ نے فرمایا، ارے بھائی ٹی ٹی نہ آ جائے، تم لوگوں کا ٹکٹ تھرڈ کلاس کا ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہ فرما ہی رہے تھے کہ اودے رام نام کا ٹی ٹی آ گیا۔ آتے ہی دروازے پر کھڑا ہو کر حیرانی سے دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کھڑا کھڑا حضرت کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا اور حضرت قبلہ کے قدموں پر بے اختیار گر پڑا اور اپنی جیب سے 5 روپے نکال کر نذرانہ دیا اور کہنے لگا، حضور آج رات ہی میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، اسی انداز میں جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ایک آدمی آپ کو غزل سنا رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت میں حضرت قبلہ کو غزل سنا بھی رہا تھا۔ پھر وہ اودے رام اجمیر تک حضرت قبلہ کے ساتھ ہی رہا۔ اجمیر شریف میں حضرت قبلہ کی قیام گاہ شاہ جی کی حویلی دیکھ کر اپنے محلے میں تمام شرناتھیوں سے کہا کہ آج اجمیر شریف میں ایک بہت بڑے گرو آئے ہوئے ہیں، چلو سب لوگ درشن کر لو اور ان کی چیلا بن جاؤ۔ شام کو مغرب کے بعد 200-250 شرناتھیوں کو، جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے، لے کر حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یہ یاد نہیں کہ اس وقت ان میں سے کتنے شرناتھی مرید بنے۔ جب تک حضرت قبلہ اجمیر میں موجود رہے، شرناتھیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر حضرت قبلہ حضرت خواجہ غریب نواز سے رخصت ہو کر آگرہ شریف سیدنا ابوالعلا کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں سے پھر لکھنؤ شریف تشریف لائے اور عرس کے بعد لکھنؤ شریف سے بسوڑی شریف تشریف لائے اور یہاں 11ویں شریف کا بہت بڑا اجتماع کیا، جس میں تمام وابستگان سلسلہ حاضر تھے۔ اس بہانے میری پہلی ہی بار بسوڑی شریف میں تمام وابستگان سلسلہ عالیہ سے ملاقات ہو گئی۔